जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, आज शिवरात्रि है और आज बुधवार है। मैं गुरु जी का संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ और गुरु महाराज की असीम कृपा है मेरे परिवार पे, मुझ पे, मेरे पति पे, सब पे। और मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर बीमारियों से, हर उससे बचाया है। और शायद अभी मैं इस ज़िंदगी, इस संसार में ना होती अगर गुरु जी ना होते तो। क्योंकि समय जी, मुझे गुरु जी ने बहुत बार लाइव ब्लेस करी है और मैंने आपको सत्संग में ही बताया है कि किस प्रकार मेरे साथ हादसा हुआ मेट्रो में भी, और मैं बच गई, गुरु जी ने मुझे बचा लिया। और संगत जी, मेरा सत्संग मैं आपको गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, कल की बात है कि मैं ना किचन में लंच बनाने जा रही थी बेटे का, और मैंने किचन की खिड़की उस टाइम खोली नहीं थी। और मैंने जैसे ही गैस जलाई, गैस का जो आग थी वो पूरा, मतलब कि यहाँ तक, जैसे दूर तक इंसान खड़ा होता है ना गैस के पास, वहाँ तक आग आई संगत जी। और संगत जी, मुझे जल भी सकती, चस्ट से भी आग लग सकती थी, मेरे यहाँ पर कुछ भी हो सकता था संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। और कह भी रहे थे कि तेरे पर भारी है, तेरे पर संकट है। तो संगत जी, वो अगर मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा रखा किचन में तो शायद गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, मैं और मेरे लिए एक खुशी की बात एक और है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कावड़ लेने गए थे, और गुरु महाराज ने ही उनके दिमाग में थॉट डाली कि उनको कावड़ लेने जाना चाहिए। तो संगत जी, काफ़ी, वैसे मेरे पास हस्बैंड हमेशा जाते हैं कावड़ लेने, पर काफ़ी सालों से वो जा नहीं रहे थे क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था, तो चक्कर में वो नहीं जा पा रहे थे, वीकनेस के चक्कर में। तो संगत जी, आपकी बार गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा हुई कि वो कावड़ लेने चले गए। तो शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना मेरे मालिक का। और वो ठीक ठाक घर पर आ गए संगत जी। और संगत जी, कई दिनों से मेरे पास जो है गुरु जी का बहुत सत्संग आ रहे हैं कैंसर के, कि तुझे लिवर में कैंसर हो सकता है, तुझे पेट में कैंसर है, तेरे रक्त में संचार हो रहा है ब्लड उसका, कैंसर का। और अभी मैं जस्ट सत्संग देख रही थी तो उसमें गांठ बन रही है चेस्ट में। मैं संगत जी, मैं कैंसर के सत्संग सुन सुन के परेशान हो गई। पर मैं डॉक्टर को दिखाया था, मैं गई थी और उन्होंने मेरे बच्चे थाने में कुछ प्रॉब्लम बताई। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था और उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे भी दवाई लिखी है। वो कह रहे थे कि 10 दिन दवाई का, उसके बाद आना, अगर नहीं होता तो फिर टेस्ट होगा कैंसर वैंसर का संगत जी। तो और संगत जी, मुझे हमेशा गुरु जी इस कैंसर के ही सत्संग सुना रहे हैं अधिकतर। काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे लगा लो 1-2 हफ्ता हो गया है। और तो यही आ रहा था, तुझे बीमारी हो सकती है। और कई संगत ने बता रही थी उनका फर्स्ट स्टेज का कैंसर था उनको। और
तो उन्होंने अपना इलाज भी करवाया, गुरु जी के जल प्रसाद पिया तो उससे वो ठीक हो गई। और एक संगत का था कि रियलिटी में बता रही थी संगत जी कि उनका रेल में कैंसर था, और उन्होंने बोला कि गुरु जी से, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था, उन्होंने बोला गुरु जी से कि गुरु जी ये सारी ज़िंदगी तो उनकी बेटी भी नहीं है, उनके हस्बैंड भी नहीं थे, वो अकेली थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे सब कुछ परिवार तो गुरुजी आपके शरण में चले गए हैं, अब मैं अकेली बची हूँ, अब तुमने मुझे ये बीमारी दे दी। तो संगत जी वो ऐसा बोला तो मानोगे नहीं संगत जी, जब वो दोबारा टेस्ट करवाने गई तो वह उनका कैंसर ही ख़त्म हो गया जड़ से। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का कि गुरु महाराज की तो महिमा ही अपरंपार है संगत जी। हम तो वो करना चाहें ना तो पल में कुछ भी कर सकते हैं, बस उनकी निगाह सीधी होनी चाहिए। और गुरु महाराज की असीम कृपा होनी चाहिए। जब उनकी कृपा बरसने लग जाती है ना तो जो अमीर है वो गरीब बन जाते हैं, जो गरीब है वो अमीर बन जाते हैं। संगत जी अभी मैंने यूट्यूब पे एक देखा था कि एक बच्चा दिखा रहे थे इसमें, देखिए सत्संग में, कि एक बच्चा जो गरीब था वो आज इतना बहुत ज़्यादा इतना अमीर बन गया, बहुत ज़्यादा। वो गुरु जी की शरण में रहता था और आज बहुत अमीर बन गया संगत जी। तो गुरु जी की जिस पे मेहर होती है ना तो गरीब भी जो अमीर बन जाते हैं संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का कि मुझे भी काफ़ी गुरुजी ने दिशाएं दिखाई, मुझे नौ जॉब भी ब्लेस करी। पहले तो आपको बताया था संगत जी, मुझे चाय की दुकान पे, मुझे शॉप पे गुरुजी ने जॉब ब्लेस करी थी, पर मैं वहाँ पे नहीं कर सकी। उसके बाद मुझे दोबारा से एक रियल एस्टेट की गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस करी है, पर मैं वो नोएडा है, नोएडा के चक्कर में मैं नहीं जा रही, क्योंकि सर्दी में आपको पता है मतलब दाँत छोटी हो जाती है। पर मैंने उनसे टाइमिंग नहीं पूछा अभी, तो अभी वो मुझे बुला रही हैं कि आप मैडम आइए ऑफिस पर, मैं नहीं अभी जा पा रही हूँ, क्योंकि मैं रियल एस्टेट का ही काम मैं कहीं और भी कर रही हूँ संगत जी। पर वहाँ तो अभी मेरी कोई भी इनकम नहीं हुई है, पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि तेरी मेहनत का फल तुझे ज़रूर मिलेगा। मैसेज भी आया था संगत जी मुझे, मैं जब फेसबुक चलाती हूँ तो फेसबुक पर गुरु जी के मैसेज आते हैं कि पुत्र जो मेहनत कर रही है तो उसका फल तुझे ज़रूर मिलेगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का। मैं भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, जब मैं काम कर रही हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब का भी काम करती हूँ और इसका रियल एस्टेट का भी करती हूँ, दोनों ही कर रही हूँ संगत जी। तो गुरु महाराज मेरे साथ हैं, और मैं यही कहूँगी कि वही मुझे हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे दिशा दिखाई। पहले मैं तो 24 घंटे घर में ही रहती थी संगत जी, टेंशन लेती थी, मेरी लड़ाई होती रहती है मेरे हस्बैंड के साथ, कभी कुछ होता था, दिमाग पर ऐसे ही रहता था। पर संगत जी गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र तू कुछ कर तो सही, तू कुछ कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू बाहर निकल, कुछ करेगी तभी तो मैं तेरा साथ दूंगा, ऐसी वेले बैठी रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो संगत जी इसलिए मैं बाहर निकली, मुझे गुरु महाराज ने मार्गदर्शन दिखाया और मैं बाहर निकली हूँ। अब मैं काम कर रही हूँ तो गुरु जी मेरे साथ हैं, और वो मुझे दिशा दिखा रहे हैं, मैं दिशा में चल रही हूँ संगत जी। और शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना 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 मेरे मालिक का। और गुरु जी का कहते हैं, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तो शुक्राना बहुत लेट करती है, तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ चीज़ के लिए कि मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ टाइम से। और संगत जी मेरी बेटी का भी आ रहा था, तेरी बेटी के साथ हादसा हो सकता है, पर मैं संगत जी वो सत्संग में सुन रही थी पर नहीं सुन पाई थी, वो सुनूंगी जरूर मैं संगत जी। और गुरु जी का बस कैंसर कैंसर के आ रहे हैं, मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज मुझे कैंसर ना हो, ना ब्रेस्ट कैंसर हो, ना लीवर कैंसर हो, ना पेट में कैंसर हो। संग गुरु जी मेरे जितने भी कैंसर हो उसे ठीक कर दीजिए, क्योंकि गुरु जी आप जानते हो कि आपकी बेटी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने ऑपरेशन में इतना पैसा लगा दिया। संगत जी मैं गुरु महाराज से यही अरदास करती हूँ। आज तो शिवरात्रि है और शिवरात्रि वाले दिन मैं गुरु जी से बोलती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी कि मेरे अंदर जो पेट में जो बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाए बिना दवाई के। और गुरु जी पता है क्या कह रहे थे मुझे, गुरु जी का सत्संग आया था, फ्लैश हुआ मेरे पास कि एक बार अब की बार तो मैं तुझे बचा रहा हूँ, फिर दोबारा नहीं बचाऊंगा मैं तुझे, और संभल जा, अभी भी संभल जा, मतलब कि ऐसे ही आया था मेरे पास सत्संग। तो संगत जी मैं वो सत्संग भी नहीं सुन पाई थी पूरा, और वो भी मुझे सुनना है। तो गुरु जी मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि पुत्र कभी ये आता है कि कैंसर है, तो कभी ये आता है कि
मैं तुझे बचाव के, कैंसर बचाव के भी सत्संग सुनाता हूँ, ये कर वो कर, ऐसा कुछ बताया था। संगत जी गुरु जी ने ये भी कहा था काले चने लेकर उसको एंटी लॉक अपने साथ पर उतार के बाहर फेंक दें, और नमक का भी बताया था। तो संगत जी अभी मैं चने का किया नहीं, आज करूँगी चने का। अपनी बेटी के ऊपर से, हम सबके ऊपर से उतार के मैं बाहर डाल दूँगा। शनिवार को मेन होता है, पर अभी मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी को भी वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो शायद उसको नज़र लग गई है संगत जी। मेरी बेटी को भी बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो संगत जी, और संगत जी मैं पता है इतना मैं दुखी हुई कि पहले तो संगत जी मुझे ना 1 महीना हो गया था। 1 महीने से ऊपर हो गया कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे। तो मैं फिर इसी चक्कर में डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर मुझे ना पीरियड्स नहीं हो रहे, फिर मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह हुआ संगत जी। तो गुरु महाराज की कृपा से कुछ नहीं था, नेगेटिव था। और फिर डॉक्टर ने मेरी चेक किया और दवाई लिखी। और संगत जी फिर उन्होंने कहा कि दवाई खाओ और 10 दिन बाद आना। तो संगत जी मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी मेरे यूट्रस में। और संगत जी मुझे जो इन्फेक्शन हो रहा है वो मुझे ठीक ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मैं बहुत दवाइयाँ खा खा के परेशान हो रही हूँ। और पर गुरु जी का आता है कि पुत्र जल प्रसाद पिए डेली, जल प्रसाद टीका लगा, बस उससे तेरा ठीक हो जाएगा। और मैं कर रही हूँ संगत जी वो। और संगत जी गुरु महाराज मुझे हर पल इस चीज़ का एहसास कराते हैं कि पुत्र तो दुखी मत होया कर, रोया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते ही हैं संगत जी। और संगत जी मैं आज देखो संगत जी कितना अच्छा था कि आज ना मैं पीरियड्स के मतलब कि मुझे ना फिर एकादशी वाले दिन या 10वीं वाले दिन रात को संगत जी मुझे ना पीरियड्स हो गए थे संगत जी। 10वीं वाले दिन मुझे रात को पीरियड हो गए, और मैं फिर ना संगत जी एकादशी का व्रत भी नहीं कर पाई, ना त्रयोदशी का कर पाए ढंग से। तो मुझे एकादशी का व्रत तो मैंने किया था, तो पता है जब हाँ व्रत तो क्योंकि एकादशी का तो छोड़ नहीं सकते बीच में, तो मैंने वो किया संगत जी। पर ना कहीं लगता नहीं है, फिर मैंने कर लिया था, पर त्रयोदशी का मैंने नहीं किया क्योंकि व्रत लगता नहीं, पूजा नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती संगत जी, इसलिए मैंने व्रत नहीं किया। तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, पर गुरु जी कहते हैं कि व्रत कुछ कुछ नहीं होता, बस नाम जाप करो, सिमरन करो, कीर्तन करो, तो यही गुरु जी महाराज कहते हैं। तो संगत जी मैं शाम को ही मैंने फिर आज शिवरात्रि वाले दिन गुरु जी का छोटा सा सत्संग अपने घर में किया। और गुरु महाराज ने मुझे अपने स्वरूप में माथे पर ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरु महाराज का। और मैंने अखंड जोत भी जलाई है गुरु जी की। और संगत जी सुबह मैंने खीर बनाई थी, गुरु जी को खीर का भोग लगाया था, तो उसमें भी गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए। तो एक दिन पहले मेरी बेटी ने कड़ा प्रसाद बनाया था एकादशी वाले दिन, तो संगत जी उसमें मध्य के लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाया था उसमें गणेश जी का स्वरूप बना था। गणेश जी ने दर्शन दिए थे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे लग रहा था जहाँ तक वे विष्णु भगवान थे, पता नहीं मुझे स्वरूप समझ में नहीं आ रहा था, पर था मुझे विष्णु भगवान का लग रहा था। जैसे विष्णु भगवान 4 भुजाएं उनकी लेकर में शंख चक्र गदा और बहुत होते हैं, तो वो लग रहा था या तो शुक्राना करती हूँ जो भी स्वरूप बना उसका। और गुरु महाराज ने ब्लेस करी खीर, आज जो खीर बनाई थी उसको भी गुरु जी महाराज ने ब्लेस करी, उसमें भी अपनी ब्लेसिंग दी। और संगत जी आप मानोगे 10वीं वाले दिन क्या हुआ था, रात को हम लोग सोने जा रहे थे और मेरी नंद भी आई हुई थी। तो उसका लड़का जो है मैडम संगत जी वो मतलब कि ना नीचे ही लेट रहे थे, तो एकदम 2 छिपकली एकदम घर में 10वीं वाले दिन आई संगत जी। और कहते हैं 10वीं वाले दिन लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि एकादशी जो है लक्ष्मी माता विष्णु भगवान का माना गया है। तो संगत जी गुरु जी का ये भी आ रहा तेरे काम तेरे पति के जो भी कर्जा है वो मैं चुका दूंगा, सब चुका तेरे कर्जे चुक जाएंगे, और तेरे पति की भी पढ़ा काम में बहुत बरकत होएगी। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना
कि गुरु महाराज मेरे पति को सद्गति दीजिए, उनके काम में बरकत कीजिए और मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तो संगत जी मैं ना आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। मेरा सत्संग वैसे तो बड़ा हो रहा है, पर संगत जी क्या हुआ था कि आपको शिवरात्रि वाले दिन मैं मंदिर तो गई नहीं थी। संगत जी आपको पता ही है कि मैं पीरियड से हो रही थी, तो मैं मंदिर जाती नहीं। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ पार्ट टाइम का, तो वहाँ मैडम ने बुला लिया हमें कि सभी लेडीज़ें वहाँ पर आ रही साड़ियाँ पहन के। तो संगत जी मैं साड़ी पहन के चली गई। मैंने सुबह तो मैं कुछ नहीं करा था, ऐसे सिंपल रह रही थी, क्योंकि ब्रज में तो आपको पता मन नहीं करता। तो संगत जी वहाँ पे गुरु महाराज ने मुझे वहाँ भेजा। तो आप मानोगे नहीं, वहाँ पे मुझे हरी चूड़ियाँ मिली और मैडम ने मेहंदी भी लगवाई हमारे हाथों में। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि इन्होंने मेरी शिवरात्रि बहुत ही अच्छी करवाई और मुझे सुहाग का मुझे आशीर्वाद दिया, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसे नहीं थे कि मैं चूड़ी खरीद लूँ संगत जी। पर गुरु महाराज ने मुझे हरी चूड़ियाँ दिलाई और साथ में मेहंदी भी लगवाई और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। अनंतम नंतम शुक्राना, इससे बड़ी चीज़ क्या है कि मुझे सुहाग की निशानी मिली है। और समझिए बहुत आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा गया और बहुत ही शुभ गया। मुझे कहा भी रहा था कि शिवरात्रि वाले दिन तुझे मैं बहुत बड़ी खुशी दूंगा। तो संगत जी मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली सच में, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो संगत जी हमें बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। और शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम नमतम शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। ये मेरा आज है बुधवार वाले दिन का शुक्राना सत्संग, और मैंने सोचा था मेरे 7 दिन रेगुलर सेवा गुरुपा का शुक्राना सत्संग की हो, मगर नहीं हो पाई। कल के दिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई, तो जो करवाते हैं गुरुपा ही करवाते हैं। और दिल से शुक्राना मेरे दाता का। मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी कोई भी अगर गुरुपा कोई भी गलती हो तो प्लीज़ उसके लिए दिल से सॉरी। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना अगर कुछ गलत बोल जाऊँ। ये शुक्राना सत्संग है बेटे को लेके, जो कि मैंने अपने एक सत्संग में, पहले सत्संग में बोला था, बताया था कि कैसे गुरुपा की ब्लेसिंग मिली है बच्चों को। तो जो गुरुपा का मैसेज बार बार आ रहा था कि तेरा बेटा झूठे केस में फंस सकता है, और मैंने सब कुछ बताया था, तो वही हुआ बच्चे के साथ। और गुरुपा के आशीर्वाद से बच्चे सेफ़ हैं, और बहुत बड़ी परेशानी आ जाती। और एंड वक्त पे गुरुपा ने, पुलिस वाले इतना परेशान कर रहे थे बच्चों को, जो कि बिल्कुल निर्दोष थे बच्चे, और गुरुपा जानते हैं। और उस बेटी के ऊपर जो तेजाब फेंका था बेटे के दोस्त की बहन, तो उसको बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार घर पे आके सवाल जवाब वो इसलिए कर रहे थे कि वो कोर्ट में अपना केस वापस ले ले। तो अब वो कोर्ट में केस चला गया है, उसकी मेरे ख्याल से ज़मानत नहीं हो रही लड़के की, और परेशान कर रखा था उसने बहुत ज़्यादा। अब उसके पापा जो है लड़के के, वो भी बहुत गाली गलौज कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने उनको भी धमकाया। तो वो सोच रहे थे पुलिस वाले ये केस वापस ले लें और हम इनसे पैसा खा लें, मगर ऐसा नहीं हुआ। गुरुपा के आशीर्वाद से गुरुपा ने उनको कोर्ट ही भेजा। कोर्ट में उनकी ज़मानत अभी पता नहीं हुई नहीं थी, और आगे गुरुपा ही देखेंगे। जो कि हमें गुरुपा ने इतना अच्छा वकील करवाया, जो कि हमारे घर का ही है, अंकल के दोस्त का बेटा है। उसने वकालत की पढ़ाई करी, बहुत अच्छा वकील है, 10-12 साल हो गए उसको नॉलेज में। तो उसने हमें बताया था, हमने उसके हाथ में सारा केस दिया। हमने कौन, गुरुपा ही देने वाले होते हैं।
और अभी उसने कुछ पैसा भी नहीं लिया हमसे और फ्री में ही अभी काम हो रहा है। गुरुपा जो करवा रहे हैं गुरुपा ही करवा रहे हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और लड़की का जो लड़की के फादर नहीं है उन्हें भी गुरुपा को सब पता है कि लड़की के फादर नहीं है, एक बेटा है, वो कैसे घर का करेगा। और जो करवाते हैं। और बेटे को भी बहुत परेशान कर रहे थे पुलिस वाले, तो मुझे भी डर था मगर मैंने गुरुपा पे छोड़ रखा था। और अब बेटे को कोई तंग नहीं कर रहा, पुलिस वालों को समझा दिया उसने, वकील ने, लड़के ने। और अपने आप गुरुपा ने जो किया गुरुपा ने ही करवाया। मेरे दाता बच्चों को बचाने के लिए, गलत केस में फंसाने के लिए, जो फंसा रहे थे उससे, उस चीज़ से बचाने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। मैं अपना शुक्राना कल ही करना चाहती थी, गुरुपा का शुक्राना करना चाहती थी मगर कल बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और वही हो जाता है, संध्या वेले करूँगी, संध्या वेले बाज़ार निकल गई तो एकदम भूल गई। दिल से सॉरी गुरुपा। और संगत जी, घर में गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि घर में शादी है और शादी की तैयारियां शुरू कर ले, मिठाइयाँ मंगवा ले। मतलब वो सच हुआ, घर में भतीजे की शादी है। मैंने अपने पहले ही अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग किया हुआ है, शुक्राना कर चुकी हूँ और फिर से दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जो कि मेरा बिल्कुल इंतज़ाम नहीं था पैसों को लेके कि कपड़े लेते कैसे आएंगे, फंक्शन है घर में, सगाई है। और गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया था। मैंने कहा गुरुपा आपके बच्चे हैं, आपने ही देखना है कैसे उनकी शॉपिंग करवानी है। और गुरुपा ने अपने बच्चों को भी कपड़े दिलवाए और अपनी बेटी को इतना प्यारा सूट दिलवाया मर्जेंटा कलर का। दिल से थैंक यू गुरुपा, दिल से शुक्राना मेरे दाता का। लव यू गुरुपा, इतना प्यारी, इतनी प्यारी शॉपिंग करवाने के लिए, हर बात के लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और जो कि ये हम सोचते हैं ये हमारे ऊपर नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, मगर होता है संगत जी। और जो कि ये गुरुपा का बार बार मैसेज आता था कि तेरे बेटे के ऊपर झूठा केस होने वाला है, पुलिस थाना कचहरी के चक्कर। और ये देखो, ये मैसेज मेरे पास भी आया, बेटे के पास भी आया और बेटे के दोस्त के पास भी आया जिसकी बहन के ऊपर तेजाब छिड़का, तो काफ़ी बचाव हो गया उसका। जगह जगह रैशेस आ गए हैं, लाइनें, स्किन कट गई है और आँख में भी चला गया, आँख तो पूरी लाल पड़ी हुई है उसकी। गुरुपा ही करवाएंगे जो करवाएंगे। दिल से शुक्राना मेरे दाता, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और गुरुपा इतना प्यारा मौसम सावन में किया हुआ है इस साल कि उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और अब गुरुपा आपने ही जो सगाई भतीजे की बेटे की जा रही है वो आपने ही देखना है कि कैसे करवानी है कैसे नहीं करवानी, सब आप पे छोड़ा हुआ है। और साथ में आपने चलना है और मेरी मैया रानी ने चलना है साथ में। अंग संग सहाय रहना गुरुपा। अगर कोई भी आपकी बेटी से गलती हो जाए तो क्षमा करना, कोई भी आपके बच्चों से गलती हो गई तो उन्हें क्षमा करना। और अपने सब संगत को ब्लेस करना गुरुपा, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना। और अपने इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के कि बस तेरी परीक्षा पूरी हो गई है, अब तुझे जो मिलना है, जिस लाइन में तू खड़ी है ये मैं जानता हूँ, उस लाइन में तेरा कुछ दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, और जिस लाइन में तू खड़ी है वो मैं जानता हूँ किस लाइन में तू खड़ी हुई है। तो मेरे पा जानते हैं कि मैं उनकी नज़र में कहाँ तक पहुँची हूँ, कहाँ तक नहीं पहुँची, ये मेरे गुरुपा ही जानते हैं। और मुझे जानने की ज़रूरत नहीं। जब गुरुपा ने हाथ पकड़ा तो संगत जी बस मुट्ठी भर संगत में बना रखा है गुरुपा ने। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना जो इस काबिल गुरुपा ने समझा और अपने आप से जोड़ा। बस गुरुपा अपने बच्चों का हाथ मत छोड़ना, अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना। और गुरुपा कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा, बस सब्र। सब्र मैंने बहुत कर रखा है संगत जी, मुझे पूरी तरह सब्र है। मैं गुरुपा से हमेशा यही कहती हूँ, गुरुपा अपनी बेटी को तो आप अपनी बेटी का तो हाथ थामे रखना। और बस गुरुपा इसका मैसेज आता है ना कि मांग ले आज जो मांगना है, बस मैं तो गुरुपा से यही बोलती हूँ कि अपनी बेटी का हाथ थामे रखना और बच्चों को सब खुशियाँ दे देना, बच्चों का हाथ थामे रखना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरुपा मिले हुए हैं, मेरे लिए यही बहुत है। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है और दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना है मेरे गुरुपा ने जो हाथ थाम रखा है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का करती हूँ मैं। घर में सुख शांति है, घर में सब कुछ अच्छा है और कोई नेगेटिव ही नहीं है घर में। और खुश हैं हम, स्वस्थ हैं हम,
और कोई भी ताकत हमें कमज़ोर नहीं बना सकती। ये मेरे गुरुपा जानते हैं, मेरे गुरुपा की आशीर्वाद से है। मेरे गुरुपा ही करते हैं जो कर रहे हैं, उनका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा का। और आज शिवरात्रि है और गुरुपा ने मंदिर भेजा, शिवालय और जल चढ़ाया, सब कुछ करवाया गुरुपा ने। इतना प्यारा मौसम करवा रखा है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। हर बात के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पहले से सब कुछ अच्छा होता जा रहा है लाइफ में, वो भी मेरे गुरुपा की वजह से। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और आपका बच्चा भी ठीक है, अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी आपकी ब्लेसिंग के साथ। और अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। और ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ राज अंकल के चैनल पे, गुरुपा उनको खुशियाँ देना, उनको स्वस्थ रखना, उनकी अरदासें पूरी करना और वो उनको हेल्थ बख्शना और अपने सभी बच्चों को स्वस्थ रखना, उन्हें खुश रखना, उनकी अरदासें पूरी करना। क्योंकि गुरुपा आप ही हमारे माता पिता हो, हम और किसी से नहीं कह सकते। आप ही सब कुछ हो और हम आपसे ही कहते हैं, अपने सब दिल की बात आपसे ही कहते हैं। दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। आई लव यू गुरुपा। और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरुपा के श्री चरणों में। गुरुपा स्वीकार करना आज का शुक्राना सत्संग। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में आज का शुक्राना सत्संग है कि मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी अपने कल अपने भांजे के गुम होने की, तो गुरुपा ने वो अरदास मेरी स्वीकार की। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि मेरा भांजा जहाँ भी गया हो, हॉस्पिटल से भाग गया था वो, और गुरुपा से आप ढूंढ के लाना, कहीं भी वो सुरक्षित रहे और उसकी बुद्धि ऐसे करना कि वो सुरक्षित अपने घर वापस आ जाए। तो गुरुपा ने मेरी अर्जी अरदास स्वीकार की और वो बच्चा सकुशल ट्रेन से अपने घर मध्य प्रदेश पहुंच गया है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। हमेशा सदा सहाय रहना गुरुपा। सब संगत का ऐसे ही भला करना गुरुपा। जैसे आपने मेरी अरदास स्वीकार की पूरी की, वैसे ही सबकी अरदास पूर्ण करना गुरुपा। सबके अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना, सब पर कृपा बनाए रखना गुरुपा। हम सब आपके श्री चरणों में गुरुपा, हम सब परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे तीनों बच्चों अभिषेक उमेश करण हो बेटों सबकी तरफ से, पोती की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। माता पिता भाई बहन भैया भाभी भतीजा भतीजी बहन बहनोई बहन के बच्चे सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक अरदास और करी थी गुरुपा कि मेरी बहन सफ़र कर रही थी और उसको सफ़र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो गुरुपा, वो भी अरदास आपने स्वीकार की गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सकुशल वो अपने घर वापस आई गुरुपा। कृपा बनाए रखना और दया करना गुरुपा। आप कहते हैं तो किसी बात की चिंता मत कर, तो गुरुपा मैं आपके श्री चरणों में हूँ गुरुपा। आप ही चिंता करने वाले हमारी, हम कौन होते हैं चिंता करने वाले गुरुपा। आप सब बेड़ा पार करते हैं गुरुपा, सब पर कृपा करते हैं और ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। हम सब आपके चरण शरण में हैं, हम सब पर कृपा करना गुरुपा। सभी संगत का भला करना, सभी संगत के बच्चों पर कृपा करना, रक्षा करना, उनके सुख
व्यापार में, नौकरी में सुख समृद्धि और बरकत देना गुरु पार। मेरे बच्चों को भी बरकत देना गुरु पार। मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा करना, उनके कष्ट हरना गुरु पार, उनके कष्ट दूर करना। सॉरी संगत जी। इसी के साथ में आज का शुक्राना सत्संग ग्रहण करके गुरु पार। जिस औरत का हिंट देते हैं बार बार, मैं पागल बेटी आपकी समझ नहीं पाती गुरु पार। आप जिस रूप में भी दर्शन देते हैं गुरु पार, आपका अनंतम अनंत शुक्राना। औरत कौन है गुरु पार, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। ऐसे सभी लोग हैं जिनके लिए आप हिंट देते हैं, मन में मेरे विचार है, तो वो सब आप दूर करना, भस्म करना, जो भी नेगेटिविटी है गुरु पार, और रक्षा करना बच्चों की और इस घर की सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ में सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरुपा की कृपा सदा आप पर यूं ही बनी रहे। मैं आपके किसी तरह काम नहीं आ पा रहे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जब कभी गुरुपा का आशीर्वाद होगा, गुरु पर कृपा करेंगे तो हम देखेंगे, तो जो मुझसे हो पाएगा मैं वो कर पाऊँगी। तो गुरुपा के आशीर्वाद से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्र। सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुपा। सभी संगत जय को गुरुजी। क्षमा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है, तूने शुक्राना नहीं किया, शुक्राना कर। मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी स्वीकार करें। अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु जी हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी ने कहा, तेरा कल्याण करने टुकड़ी मंदिर से संदेश भेजा है। तुझे एक कष्ट से बचाया। तेरे ऊपर एक कष्ट जाने वाला था, मैंने वो कष्ट पहले ही काट दिया। तू आज अमृत वेले अरदास कर रही थी, मैंने तुझे 3 वरदान दिए। तुझे हेल्थ ब्लेस करके तेरे सारे कष्ट काट दिए, तेरी किस्मत बदल दी। तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, विश्वास कर। अमृत वेले की अरदास सचखंड तक पहुंच गई। तेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। तुम्हें ओम के दर्शन होंगे। गुरु जी आपका तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपकी महिमा का क्या मैं गुणगान करूं गुरु जी। आप तो गुरु जी हर कष्टों को दूर करते हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमें समझते हैं, हमारी हर मुश्किल को दूर करते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की सब तो जरूरत है। उस पर बड़ी मुसीबत आ रही है, पर तू चिंता ना कर। तेरा शुक्राना करते मैं उस पर अपना हाथ रख दूंगा। ये आगे संगत को भेज, ताकि उनके बच्चे को भी मेरी ब्लेसिंग मिल सके। शुक्राना कर गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सबके बच्चों को अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबकी मनोकामना पूरी करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने काम कहते पुत्र अपने काम में इतना बिजी हो जाती, तुझे शुक्राना करने की फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, तू अपना काम कर, बस सबका ध्यान रख, पर संध्या वेला शुक्राना जरूर कर।
जिससे तेरा गुरु तेरा ध्यान रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं संध्या वेले गुरु जी शुक्राना करने की पूरी कोशिश करूँगी। जब तू सबसे ज़्यादा टूटी, तब भी तूने किसी को नहीं बताया। तू सोच ही रही शायद कल कुछ बेहतर हो। खैर अब तो वो कल आ ही गया। अब तेरा हर अधूरा सपना मेरा उद्देश्य है। तेरे जीवन में जो उजाला आएगा, जिसके लिए तू बरसों से तरस रही थी। गुरु जी, आपका पल पल का शुक्राना, जो कि आप हमारी हर बात सुनते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपकी अनगिनत रहमतों का शुक्राना, सुख दुख का शुक्राना, सब पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहो गुरु जी। सबकी झोलियां खुशियों से भरते रहो गुरु जी। हमने आपके चरणों में सर झुका दिया गुरु जी। गुनाहों को माफ करना गुरु जी। दुखों और कष्टों को दूर करना गुरु जी। क्यों परेशान है बेटा, सब सही कर दिया, पर तेरी जिंदगी में अब नया मोड़ आ गया है। सब रास्ते खोल दिए हैं। ऐसा मौका करोड़ों अरबों में किसी एक को मिलता है। मैं तुझे दे रहा हूँ, चिंता मत कर। अब तेरे सारे काम बन जाएंगे। बस तू शुक्राना करती रह और खुश रह। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। हर स्वाद का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमें अपनी सेवा सिमरन से जोड़े रखना, अपनी भक्ति का दान देना, स्वाद स्वाद सिमरन की दात बख्शना। मैं सत्संग करते वक्त कुछ गलत बोल दिया तो माफ करना। संगत जी कुछ गलत बोला तो माफ करना। अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी, उनकी भी हर मनोकामना पूरी करनी, उनको भी हेल्थ वेल्थ प्लस करना। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हर श्वास श्वास नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत का भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। आज 25 जुलाई 2025 है, दिन शुक्रवार। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम मेरे रिलेटिव हैं, मेरे मौसा जी यानी, तो वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो थोड़ा उनको हेल्थ इशू था, तो वो हम उन्हें आज देखने गए थे। तो अब जैसे हम मॉर्निंग में जा रहे थे, तो मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ थी, तो सबसे पहले मुझे ओम के दर्शन हुए। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी ओम के रूप में, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना बाबा। फिर जैसे जैसे हम जा रहे थे तो एंजल नंबर और 77 ऐसे मुझे ब्लेसिंग्स मिली, उसके लिए मैं अनंत अनंत शुक्राना बाबा। और फिर हम थोड़ा और आगे जैसे हम जा रहे थे, तो मुझे वाइट कलर की मीडियम साइज़ की बटरफ्लाई दिखाई दी। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। फिर संगत जी, हम जैसे जैसे हम जा रहे थे रास्ते में ही फिर दोबारा मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, ब्राउन बटरफ्लाई और उस पर ब्लैक डॉट। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। और फिर थोड़ा जैसे जैसे हम जा रहे थे, तो बटरफ्लाई के दर्शन, एंजल नंबर और गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिल रही थी। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। तो गुरुजी महाराज, प्लीज़ आपसे एक अरदास है। मैं जो मेरे मौसा जी हैं, तो मैं आज आपका जल प्रसाद और एक पॉकेट स्वरूप लेके गई थी, क्योंकि वो काफ़ी समय से हॉस्पिटलाइज है। तो प्लीज़ बाबा उन्हें ठीक कर देना।
और जल्द से जल्द जैसा भी हो वो अपने घर चले जाएं। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। बाबा प्लीज़ ये मेरी अरदास स्वीकार करना। और शुक्राना बाबा, आज आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में फिर से दर्शन दिए। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, जैसे हम वहाँ से आ रहे थे फिर मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई और उस पर ब्लैक डॉट मीडियम साइज़ की फिर से दिखाई दी। फिर हम बिल्कुल घर के पास ही पहुँच गए थे तो येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और बाबा जी बोलते हैं कि मैं हमेशा हर पल तेरे साथ रहता हूँ, तो मुझे महसूस किया कर। तो बाबा आज मैंने महसूस किया, मैंने तो खुद ही देख लिया। जैसे जैसे हम जा रहे थे हॉस्पिटल अपने मौसा जी अंकल को देखने के लिए, तो वैसे वैसे बटरफ्लाई के दर्शन और एंजल नंबर और आपकी ब्लेसिंग मुझे मिल रही थी। इसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी, जैसे हम अपने घर परिवार में रहते हैं, हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं, हमारे रिश्ते सही नहीं है, पर मैं सोचती हूँ हम अपने रिश्ते सुधारें। मैं काफ़ी सोचती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड अंकल को ही ले लूँ, मैं उन्हें समझाती भी हूँ, मैं सोचती हूँ हमारा रिश्ता सही है, पर वो अभी सही है और अगले 2 घंटे में फिर वही रिश्ते में चालाकियाँ, झूठ, बहाने शुरू हो जाते हैं उनके। और फिर उनकी एक हैबिट ऐसी है कि कुछ भी घर में और उनके और मेरे बीच में कुछ होता है तो गलती मेरी ही है, जो किया है मैंने ही किया है। वो सोचते हैं कि मैं उन्हें सुनूं, मैं ही उन्हें समझूं, चाहे वो मुझे कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें। तो बाबा प्लीज़, मैं इस चीज़ में बहुत उलझ चुकी हूँ बाबा। तो संगत जी, बाबा का एक मैसेज आया था, जब तेरे से ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, वो अपने गुरु के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे, तेरी मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना बाबा, आप पर ही छोड़ दिया है। मैं बहुत समझा के पागल हो चुकी हूँ बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल की आंखें खोलो बाबा। उनकी माँ और उनका भाई उनका इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा, प्लीज़ बाबा उनकी आंखें खोल दो बाबा। उन्हें जो भी विश्वास है उन पर ही विश्वास है बाबा, प्लीज़ ये मेरी अरदास स्वीकार करो। उनकी आंखें खोल दो कि उनकी माँ कैसी है, उनका भाई कैसा है। जी, जब हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें सुधरें, जो भी हमारे घर में कलेश हैं वो ख़त्म हो, तो हम ना काफ़ी उलझे रहते हैं और हम अंदर ही अंदर घुटते हैं जब वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी कोशिश करने के बाद भी हम वो चीज़ सक्सेस नहीं होती, ना ही रिश्ते सुलझा पाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, तो हम अंदर ही अंदर घुटते हैं। जय श्री राम। तो हनुमान जी कहते हैं, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। माफ़ करना बाबा और शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे मैसेज करके बोला कि कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अपने भगवान पर छोड़ दो। छोड़ दिया भगवान जी, सब कुछ आप पर छोड़ दिया बाबा, जो करो आप ही करो बाबा। मैं थक चुकी हूँ अपने हस्बैंड अंकल के पीछे भाग कर, और उनको समझा के वो एक आज आधे घंटे सही है, अगले ही पल में वही इग्नोर करना, बात ना सुनना, मोबाइल में लगे रहना, और कुछ बोलो तो गलती तेरी है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जी, गुरुजी महाराज का मैसेज, अब तेरे खिलाफ नहीं तेरे हक में फैसले होंगे, वक्त तेरा है, राहें तेरी है, बस शुक्राना करता रहे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, जो हम थ्रू मैसेज हमें मोटिवेट करते हो तो और हमें दिलासा देते हो बाबा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना बाबा, आप इतना साथ देते हो हमारा, उसका भी शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना बाबा। और बाबा प्लीज़ मेरी अरदास स्वीकार करो प्लीज़ बाबा। जैसा भी है, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, जो मैं अपने मौसा जी को देखने गई थी, वो जल्द से जल्द अपने घर चल जाएँ। वो बहुत दिनों से हॉस्पिटल में है, कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ बाबा उनको जल्द से जल्द अपने घर भेज दो ना।
शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। जैसे आप मेरा साथ दे रहे हैं, सारी संगत का साथ देना, सबको ब्लेस करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना बाबा। जो मेरा सत्संग शेयर करने हैं उनको भी ब्लेस करना बाबा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को ही विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में कर रही हूँ। अमृत वेला में 4 बजे हैं और तारीख है 26 जुलाई और सुबह के 4 बजे हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में कर रही हूँ गुरु जी। और मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे प्रभु, क्षमा करना गुरु जी। कल जो मेरे को परेशानी हुई उसमें मैं बहुत आराम आया, लेकिन फिर 3 साढ़े 3 बजे करीब फिर से मुझको वही प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई। मैं उठ के बैठी, मेरे से लेटा ही नहीं गया और मैं उठ के बैठी हूँ। सफाई की है मैंने और फिर अभी फ्रेश होके फ्रेश होकर के मुँह हाथ धो करके मैं आपका ये अमृत वेला में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। अभी मैंने जहाँ मुझे पेन हो रहा है वहाँ पर मैंने चंदन प्रसाद, जल प्रसाद लगाया है। बहुत आराम मिला है मेरे गुरु जी, बहुत आराम मिला है। आपके जल प्रसाद, चंदन प्रसाद के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, जो आपने इतनी हमें एक अमूल्य देन दी है। ये जो भी हम इस्तेमाल कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ की हमारी सारी पीड़ा को दूर कर देता है, कष्ट को ख़त्म कर देता है मेरे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। जल प्रसाद के लिए, चंदन प्रसाद के लिए मेरे गुरु पिता। बहुत शक्तिशाली है आपकी ये दोनों चीज़ें मेरे गुरु जी। गुरु जी, जैसा आपको तो पता ही है मेरे गुरु पिता कि कल का मैंने आपका नाम लेना है। कल लेना तो आज था गुरु जी, 26 तारीख को, लेकिन मुझे माफ़ करना मेरे प्रभु, क्षमा करना। 26 तारीख को मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड अंकल भी कहने लगे कि हम शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी बेटी भी जॉब के लिए जाती है, मेरे बेटे का भी एग्ज़ाम है और जब बच्चों को भी शामिल होना चाहिए ना गुरु जी। जब हम आपका नाम ले रहे हैं, आपका सिमरन कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों का भी शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा घर में ही जो भी नेगेटिविटी है, जिन पर भी है गुरु जी, वो सब सही होने चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए मेरे गुरु जी। घर में भी, बच्चों को भी, सब कुछ सही रहना चाहिए। आपकी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए मेरे गुरु जी। इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरु जी। थोड़ा सा टाइम का परिवर्तन हो गया, समय का परिवर्तन का हो गया थोड़ा गुरु जी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे गुरु पिता। बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत जोर दे रहे थे और इतनी जल्दी शायद मैं सब कुछ कर नहीं पाती मेरे गुरु पिता, इसलिए 27 तारीख का रखा मेरे गुरु जी। और मुझको प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक रखिएगा मेरे गुरु पिता, क्योंकि करने वाली मैं ही हूँ। मेरे बाकी तो बच्चे और हस्बैंड ही साथ देते हैं मेरे गुरु पिता। बच्चों को तो सब अपने अपने, वो मेरे बेटा अपनी पढ़ाई में लग जाता है, तो बेटी जॉब से बहुत दूर जाती है ग्रेटर नोएडा के साइड में। तो गुरुजी, बच्चों का तो कोई सहारा है नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी सहारा मेरे हस्बैंड अंकल का ही है। इसलिए मेरे गुरुजी, आपसे मेरी प्रार्थना है, मुझे ठीक रखिए ताकि मैं
तैयारी कर सकूं आपका नाम लेने की, आपका भजन करने की। कल के लिए मेरे गुरु पिता क्षमा करना, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना, मेरे प्रभु क्षमा कर देना। और यही मैं शुक्राना सत्संग करने के सवेरे अमृत वेला में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। तो यही आस और विश्वास के साथ गुरु जी कि मेरे से अगर कोई गलती हो रही है, गलती हुई है मेरे से गुरु पिता, मुझे मालूम है मेरे से गलती हुई है, आपने ठीक किया। थोड़ा मैं कुछ लापरवाही भी कर रही थी गुरु जी। आजकल कर रही थी कि सवेरे सत्संग करूँगी, शुक्राना शाम को करूँगी। थोड़ा घर में भी मुझे ऐसा माहौल नहीं मिल पाता जिससे मैं शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। अभी सब सो रहे हैं और इस वजह से मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मेरे गुरु पिता। तो मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए मैं बिल्कुल एकदम मैं मन से कर सकूं, इस तरीके का मुझे माहौल चाहिए गुरु जी। और वो मैं नीचे जाके ही कर पाती हूँ, नीचे जाके या गाड़ी में बैठ के ही कर पाती हूँ मेरे गुरु पिता। तो कुछ समय से मुझे वो टाइम नहीं मिल पा रहा था तो नेगेटिविटी की वजह से शायद मैं कर नहीं पा रही थी गुरु जी। ये भी रीज़न था मेरे गुरु पिता। अब जैसा भी मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, कबूल कीजिएगा मेरे गुरु पिता जी, और मेरी भूलों को क्षमा कर दीजिएगा। मेरे पे जो भी नेगेटिविटी है, मेरी जो भी पीड़ा है, कष्ट है, मेरे गुरु पिता उसको ख़त्म कीजिएगा और मुझे काम करने लायक, तैयारी करने लायक रखिएगा मेरे गुरु जी। क्योंकि आज का ही दिन है जो सब कुछ सही करना है, घर को भी ठीक करना है और तैयारी भी करनी है मेरे गुरु जी। तो प्लीज़ मुझे ठीक कीजिएगा, मेरे जो भी संकट है, जो भी पीड़ा है उसे दूर कीजिएगा मेरे मालिक। और मैं एक बार फिर से क्षमा मांगती हूँ। मैं बड़े मंदिर में तो आपको सैटरडे के लिए ही बोल के आई थी, लेकिन मेरे गुरु पिता हस्बैंड अंकल के दबाव के कारण बच्चों के लिए मैंने संडे का दिन कर दिया है। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मेरी भूलों को माफ़ कर देना मेरे गुरु पिता, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मेरे गुरु पिता जी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे गुरु जी। मेरी भूलों को माफ़ करना, सत्संग शेयर करने वाले संगत जन को भी खूब ब्लेस कीजिएगा। राज अंकल के भी हर मुश्किलों को, हर संकट को दूर कीजिएगा, उनके परिवार को ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु पिता। और गुरु जी सब पर अपनी, सारी संगत पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मुझसे नाराज़ मत होइएगा मेरे गुरु पिता, मुझसे नाराज़ मत होइएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए, माफ़ कर दीजिए मेरी भूलों के लिए मेरे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए और क्षमा कर दीजिए मेरे गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी।